पर जो हालात हैं, इस फुटपाथ की हालात है आपके सामने है। यहाँ से तो सबका गुजर होता है, एडमिनिस्ट्रेशन भी दिन रात यहाँ से चलती है। और मैं कहता हूँ कि कंसर्न महकमे, जितने भी महकमे हैं, ये एक हब है यहाँ पर जो सिटी का जो है मेन घंटा घर के सामने एक हब है। और ये आरएनबी के लिए मुबारकबादी मैं उनको पेश करना चाहूंगा। उनके नाक के नीचे ये हालात इस वक्त है, तो बाकी जगहों की हालात क्या होगी। ये नाक के सामने, उनके ऑफिस के सामने ये जो ड्रेनेज सिस्टम है बिल्कुल डिफंग पड़ा हुआ है, ये बंद हो चुका है, चौक हो चुका है। और ये जो यहाँ पर होटल बने हुए दुकानों के नीचे से ये पानी निकल रहा है। यहाँ पर बस स्टैंड इन्होंने रखा हुआ है, यहाँ से कितनी आमदोरफ्त है, कितने लोग आ रहे हैं। और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे वो लोगों को आगे क्या मैसेज देंगे कि यहाँ पर हेडक्वार्टर पे ये हालात है, तो बाकी जगहों पे क्या हालात होंगे। हमारे साथ आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आरएनबी महकमा कहाँ सोया हुआ है। आरएनबी का ये ड्रेनेज जो सिस्टम है, या आरएनबी इसको देख रही है, लेकिन आरएनबी को टच से मस नहीं हो रहा है। हम एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुंचाना चाहेंगे। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज नेशनल टेलीविजन और मैं हूं वसीम गत्तू। इस वक्त हम ठीक जल शक्ति महकमे के बिल्कुल बाहर खड़े हैं और मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं तहसील ऑफिस भी है। मगर आपको बताना चाहेंगे, एक तोहफा जो है आरएनबी महकमे की तरफ से भी डोडा के लोगों को दिया जा रहा है। लोग परेशान हैं, लोग सवाल उठा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन पे भी। ये फुटपाथ के हालात आप देख लीजिए, ये फुटपाथ है, अगर फुटपाथ पे लोग चलेंगे तो उनका हाल क्या हो सकता है। ये जनता इस रास्ते पे गुजरती है, चलती है, वो सवाल उठा रहे हैं। जो बच्चे इस रास्ते से गुजरते हैं वो सवाल उठाते हैं। और मेरे बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं ये छोटा सा बस स्टैंड भी यहाँ पे है। और जिस तरह से आप जानते हैं कि बस स्टैंड का काम लगा हुआ है, इन बस स्टैंड को यहाँ पे अब टेम्परेरी बेस पे रखा गया है। मगर इस फुटपाथ के हालात आप देख लीजिए, पूरा स्टार्टिंग से एंड तक फुटपाथ की हालत दोनों तरफ से बद से बदतर है। सवालों के घेरे में है एडमिनिस्ट्रेशन और कंसर्न महकमा। मैं कैमरामैन से बताऊं, मेरे बिल्कुल साथ साथ आप चलिए और दिखाइए फुटपाथ की तस्वीरें और यहाँ के जो महकमे हैं वो किस तरह से काम करते हैं, उनका हाल भी दिखा लीजिए। ये तस्वीरें आप देख लीजिए। अगर यहाँ पे कोई बच्चा जाता है तो वो गणपत ब्रिज के बिल्कुल साथ में जो बड़ा ड्रेन है वहां से निकल सकता है, क्योंकि तस्वीरें इसी तरह की बयां हो रही है। लोग बुजुर्ग सवाल उठा रहे हैं, अगर कोई हादसा हो जाता है उसके जिम्मेवार क्या एडमिनिस्ट्रेशन उसकी जिम्मेवारी ले सकती है, क्या कंसर्न महकमा जिम्मेवार हो सकता है, ये सवाल कई सारे लोग उठा रहे हैं। मेरे साथ बंडोडा के काउंसलर हैं, एक्स काउंसलर, इनसे बातचीत करेंगे। आसिफ साहब क्या बताना चाहेंगे इस तरह का हाल। और ये इसी जगह नहीं है, मैं देख रहा हूँ ये जो हमारा बॉयज सेकेंडरी है, पुलिस स्टेशन है, कई सारी जगहों पे इस तरह की तस्वीरें, इस तरह का हाल बन चुका है। कोई भी इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहा, खास करके कंसर्न महकमा आरएनबी महकमा जो इस तरह की तरफ तवज्जो नहीं दे रहा है। क्या मैसेज देना चाहेंगे और कब से इस तरह का हाल है? शुक्रिया वसीम साहब। जब भी कोई मसला आता है, जब भी कोई दुश्वारी हमारे टाउन में पेश आती है, यहाँ भी कहीं पे भी बाहर भी, तो हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। गुलिस्तान न्यूज़ सबसे पहले, सबसे आगे आगे गुलिस्तान न्यूज़ इन मसलों को उठाने में पहल करती है। आपके सामने है, आप भी इसी शहर के बाशिंदे हैं। और अब ये जो यहाँ पर जो हालात हैं, इस फुटपाथ की हालात है आपके सामने है। यहाँ से तो सबका गुजर होता है, एडमिनिस्ट्रेशन भी दिन रात यहाँ से चलती है। और मैं कहता हूँ कि कंसर्न महकमे, जितने भी महकमे हैं, ये एक हब है यहाँ पर जो सिटी का जो है मेन घंटा घर के सामने एक हब है। और ये आरएनबी के लिए मुबारकबादी मैं उनको पेश करना चाहूंगा। उनके नाक के नीचे ये हालात इस वक्त है, तो बाकी जगहों की हालात क्या होगी। आप देख लीजिए यहाँ पर पता नहीं कितने लोगों की टांगे टूटी हैं अभी तक, कितने लोग, लेकिन किसी को टच से मस नहीं हो रहा है कि हम इस फुटपाथ को देखें। अब शहर की रौनक, वहीं से तो कह रहे हैं कि हम शहर की रौनक को बढ़ाना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन कागजों में सब कुछ है, लेकिन जमीनी सतह पे तो हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आपके सामने आप यहाँ पर देख रहे हैं। हाँ, सोशल मीडिया पे आपने सही बताया, सोशल मीडिया पे बड़ी सोशल मीडिया गर्म होती है। अब ये करना है जी, आने वाले टाइम में इस तरह का होगा, वो जमीनी सतह पे वो देखा नहीं हमने कभी। हमने तो जमीनी सतह पे कुछ नहीं देखा। हमने भी 5 साल कौंसिल में रहे, लेकिन जमीनी सतह पे कुछ नहीं है। बड़े बड़े वादे किए गए हुकूमत ने हमारे साथ। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आरएनबी महकमा कहाँ सोया हुआ है। आरएनबी का ये ड्रेनेज जो सिस्टम है, या आरएनबी इसको देख रही है, लेकिन आरएनबी को टच से मस नहीं हो रहा है। हम एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुंचाना चाहेंगे। हम डीसी साहब यहाँ पर आए हैं,
उन्होंने अभी तक सुनने में आया बड़े अच्छे काम कर रहे हैं और आइंदा भी काम करेंगे, लेकिन उनकी नाक के सामने, उनके ऑफिस के सामने ये जो ड्रेनेज सिस्टम है बिल्कुल डिफंक्ट पड़ा हुआ है, ये बंद हो चुका है, चौक हो चुका है और ये जो यहाँ पर होटल बने हुए दुकानों के नीचे से ये पानी निकल रहा है। हम इंतजामिया, अगर कोई सामने भी देख रहा बड़ा गड्ढा है, अगर यहाँ पे कोई घुस जाता है तो गणपत ब्रिज के बाहर भी निकल सकता है। नहीं, वो तो ऑब्वियसली है, आप खुद देख सकते हैं कि वो तो मिलेगा ही नहीं। पहले कहीं अगर वो इस ड्रेन में चला गया तो वो कहीं मिलेगा नहीं। तो हम यही हमारी गुजारिश होगी इंतजामिया से, जिला इंतजामिया से गुजारिश होगी कि ये देखिए, ये छोटे छोटे मसले हैं, इन चीजों को देखिए। इस चीज से शहर की साफ सफाई भी होती है और ये लोगों के चलने के लिए, और यहाँ पर अब तो ये अल्टरनेट यहाँ पर बस स्टैंड इन्होंने रखा हुआ है। यहाँ से कितनी आमदोरफ्त है, कितने लोग आ रहे हैं और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे वो लोगों को आगे क्या मैसेज देंगे कि यहाँ पर हेडक्वार्टर पे ये हालात है तो बाकी जगहों पे क्या हालात होंगे। क्या, क्यों खामोशी क्यों है? क्या लगता है आपको इसके पीछे सच्चाई क्या है? क्या लगता है आपको? नहीं, हमें कुछ समझ नहीं आ रही है। इनके पास ये तो कह रहे हैं कागजों में कि हमारे पास पैसा भी है, हमें कोई जगह दिखाओ जहां पर वो पैसा लगे काम करने के लिए, लेकिन हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही है। ये खाली खोखले दावे हैं कि हमने ये किया वो किया, लेकिन जमीनी सतह पर अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं, मेरे वार्ड में अभी तक 6 महीने पहले एक काम हुआ है, 40% काम हुआ है आईडीएमटी में, और ठेकेदार को अभी तक आरएंडबी कुछ नहीं कर पा रही है, ना उस ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट कर रही है, ना कुछ कर रही है। 60% काम हमारा अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन ठेकेदार खामोश बैठा हुआ है, खामोश तमाशाई आरएंडबी बनी हुई है, तमाशाई बनी हुई है। वहां पर लोग सब्र कर रहे हैं। अगर आप उस रास्ते पे आओगे, आप वहां पर देखोगे कि इस वक्त हालत के रास्ता खोद के रखा है, लेकिन 40% काम करके ठेकेदार भाग गया है और आरएंडबी, एक्सीएन, एससी अभी तक कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं कि उस ठेकेदार के खिलाफ, कि हम उस ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट कर दें और किसी को वो काम दे दें जो हमारा काम, जो पैसा पहले ब्लैक लिस्ट हुआ करते थे, अब हम देख रहे हैं कि नहीं ब्लैक लिस्ट हुआ करते हैं। नहीं, इनके कुछ आपस में मिली भगत होगी तो उसकी वजह से ये अभी तक उनको ब्लैक लिस्ट नहीं कर रहे हैं। मैं डीसी साहब तक भी ये गुजारिश करना चाहूंगा कि हमारे वार्ड के अंदर, मेरे वार्ड में खुसूसन अपने वार्ड की बात करूंगा, 3 नंबर वार्ड में जब हम कौंसिल में थे उस वक्त के काम है और इस वक्त तक कोई उन कामों को करके राजी नहीं है। 40% काम हुए हैं, ठेकेदार काम नहीं कर रहे हैं। वो वजह क्या है, क्या वजह है, उनको डील क्यों दी जा रही है? लोग सफर कर रहे हैं, लोगों को किसी का नहीं है कि लोग सफर कर रहे हैं, लोगों का नुकसान हो रहा है, लोगों के मकानों के नीचे से पानी जा रहा है और लोगों की परवाह किसी को नहीं है। लेकिन इनके साथ कोई मिली भगत है ठेकेदारों के साथ। सिलेंडर कर दिया, महकमे ने सिलेंडर कर दिया, हम काम ने महकमे ने सिलेंडर कर दिया है। इसका मतलब तो यही है, 3 नोट से कह रहे हैं कि हमने 3 नोट से ठेकेदार को देकर, लेकिन उसके बावजूद भी वो ब्लैक लिस्ट ठेकेदार को नहीं कर सकते। उनकी पावर्स नहीं है होती कि वो ब्लैक लिस्ट ठेकेदार इनको डरा रहे हैं। ठेकेदार डरा रहे हैं, ये हालात है। ये काउंसलर के, म्युनिसिपल काउंसिल के एक्स काउंसलर हैं, जिनका ये कहना है। ये सरिया देख लीजिए आप किस तरह से बाहर आ चुका है, मगर महकमा खामोश है। महकमे को इतने, मुझे लगता है कोई पूछने वाला नहीं है। लोग सवाल उठा रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन आखिर ये वजह क्या है। साफ तौर पे देखा आपने किस तरह से लोग सवाल उठा रहे हैं, उम्मीदें कई सारी हैं और ये तस्वीरें जो बनी हुई हैं, जिस तरह से इन्होंने बताया कि महकमे ने सिलेंडर कर दिया है काम करने से, खास करके आरएंडबी महकमे ने, वो इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा। अगर तवज्जो देता तो ये हालात टॉन के अंदर नहीं होते। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर आप देखेंगे यही हालात, यही तस्वीरें, ये जल शक्ति महकमे के बाहर इस तरह की तस्वीरें हैं। ये देख सकते हैं आप कि किस तरह से यहाँ से महिला गुजर रही है। अगर थोड़ा सा किसी को धक्का लगेगा वो इसमें जा सकता है और कोई भी हादसा हो सकता है। उसके जिम्मेवार कौन है? मुझे उम्मीद है कि एडमिनिस्ट्रेशन इस पे ध्यान देगी, ध्यान देने की उनको जरूरत है और काम करने की भी जरूरत है। देखना होगा कि कब तक इस पे एडमिनिस्ट्रेशन काम करती है और यहाँ के लोगों को राहत की सांस मिलेगी। गुलिस्तान न्यूज के लिए वसीम गत्तू, डोडा।